आने वाले समय में सबसे बड़ा थ्रेट असेसमेंट को देखते हुए टारगेट है ड्रोन या फिर उससे होने वाले बड़े बड़े अलग अलग हाइड आउट, जहाँ पर आतंकियों के छुपे होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा जताई जाती है। चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर हिंटरलैंड, यहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड या हाइड आउट को बर्स्ट करना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में भारतीय सेना के कर्नल विकास ने तैयार किया है ये बाज अटैक ड्रोन, जो कुल मिला के 45 मिनट तक एक साथ फ्लाई कर सकता है। इसमें रॉकेट लॉन्चर लगा है और ये किसी भी हाइट पर जाके करीबन 14,000 से 15,000 फीट तक इसकी टेस्टिंग हुई है और ये पूरी तरह से कैपेबल है दुश्मन को एंगेज करने के लिए। और वही तस्वीरों में आप देखें तो ऊपर जो आरएल के अंदर जो राउंड्स है उसको डाला गया और फिर उसके बाद ये फ्लाई करते हुए इसे एम किया गया। एम करने के साथ साथ ये जो टारगेट एरिया है वहाँ पर इंगेज किया जा रहा है और ये ट्रायल का वीडियो है। कर्नल विकास चतुर्वेदी सर, किस तरीके से आपने तैयार किया है, कि कितना टाइम लगा है और कितना कारगर है, ये अगर आप साधारण शब्दों में समझा सकें तो बाज अटैक ड्रोन क्या है? तो बाज अटैक ड्रोन एक ड्रोन है जो आरएल के साथ साथ बाकी तरह के ऑटोमेटिक वेपन जैसे राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर और उसके साथ ही मोटार बॉम्ब्स और आईडी एक्सप्लोजिव्स को एक डेजिग्नेटेड टारगेट पे ड्रॉप कर सकता है। इसकी जो रेंज है वो करीब 5 किलोमीटर तक पायलटेड रेंज मोड में और 10 किलोमीटर ऑटोनमस मोड में जा सकता है। इसकी वेट उठाने की क्षमता 80 किलोग्राम है और अगर हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पर भी 45 किलोग्राम तक का वेट उठा सकता है। और इसकी जो स्पीड है वो करीब 12 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर सकता है। तो किसी टारगेट के पास जाकर उसे नेस्तनाबूद कर और वापस अपनी लोकेशन पर बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के आ सकता है। अब ये बता दीजिए, क्योंकि हाइट सबसे बड़ा एक इफ़ेक्टिव कंसर्न रहा है फ़ौज का, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं इसमें ये ट्रायल किया गया है क्या? अलग अलग टेरेन में इसका ट्रायल किया गया है और अब ये इंडक्शन के लिए तैयार है क्या? अभी स्टेटस क्या है? तो अभी ये पहला प्रोटोटाइप है जो हमने बनाया है और इसके बाद इसको शायद इंडक्ट भी किया जाएगा भारतीय सेना में। और जो का ट्रायल है वो हमने 14,000 फीट तक करा हुआ है और ये अगर हम देखें तो ग्राउंड से 1,000 फीट तक ऊपर 1,000 मीटर तक ऊपर जा सकता है। इफ़ेक्टिवली एक चुनौती इस बात की है क्योंकि ऊपर जो हाइड आउट्स हैं उनको बर्स्ट करना बहुत मुश्किल होता था, तो ऐसे में ये उसका सोल्यूशन है और कितनी लागत से इसे तैयार किया गया? इसकी बनाने में अभी जो कॉस्ट हमारी आई है वो 20 लाख रुपए है और उसके अलावा बाकी भी सिस्टम इसके पे लगाने के बाद कॉस्ट में शायद कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी क्वांटिटी में बनाया जाएगा। और किसी भी टारगेट को एक एरियल हाइट पर जाकर आरएल जैसा यानी रॉकेट लॉन्चर जैसा अगर हम वेपन यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही पोटेंट है, चाहे वो हाइड आउट हो या कोई बंकर हो या एंटी टैंक रोल में हो, तो किसी भी तरह के टारगेट के ऊपर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए पूरी तैयारी की है भारतीय सेना के द्वारा ताकि इसे तैयार किया जा सके। कर्नल विकास ने इसे तैयार किया है और इसमें जो यहाँ पर आपको रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहा है, दरअसल इसमें पीछे से राउंड लगा के इसे आसानी से फ्लाई किया जा सकता है। 14,000 से 15,000 फीट पर इसकी टेस्टिंग हुई है। 1,000 मीटर तक की जहाँ पर भी इसे लॉन्च किया गया है वहाँ से उसकी हाइट से इसे फ्लाई किया जा सकता है। एक बार फिर से आप तस्वीरों के माध्यम से ये जो ट्रायल वीडियोज़ हैं वो देख रहे हैं। यहाँ पर इसको तैयार किया गया, तैयार करने के बाद अब इसको रेडी किया गया है। इसमें रॉकेट्स जो लॉन्चर है उसके अंदर राउंड डाला गया और फिर उसके बाद जो टारगेट एरिया है उसे इंगेज करने की क्षमता के साथ इस एरिया में जब राउंड डालने के बाद इसे सीधा जो मेन टारगेट एरिया है उसे फोकस करते हुए एलिमिनेट किया गया और जो पूरा इफ़ेक्टिवली इसे देखा जा सकता है। और यही दरअसल इसके द्वारा आप कितनी दूर तक रेंज तक इसे 5 किलोमीटर तक हम इसे इस हैंड हेल्ड ट्रांसमीटर की मदद से उड़ा सकते हैं और अगर ज़्यादा रेंज चाहिए तो उसके लिए हम एक ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम लगा के 10 किलोमीटर तक भी इसे ले जा सकते हैं। और ये तैयारी है आने वाले मॉडर्न वॉरफेयर के लिए भारतीय सेना की। डेजर्ट एरिया हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, टैंक्स का डिप्लॉयमेंट हर जगह किया गया है और इसीलिए और सिक्योर करते हुए मॉडर्न वॉरफेयर के तहत 12.7 mm NSVT गन को अब रिमोटली ऑपरेट करने की पूरी तैयारी है। और हमारे साथ इस समय मेजर नावेद हैं। सर, कितना इक्विप्ड करेगा ये भारतीय सेना के जवानों को, कैसे इसकी मूवमेंट रहेगी? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस बात की रही है कि सिक्योर एनवायरनमेंट देना, जैसे वीडियो में भी है वो दिखाई दे रहा है
कि ऊपर से ये नीचे मूव कर रहा है और उसके साथ साथ ये फायर कर रहा है? जो मौजूदा हालत में जो हमारे पास में टैंक T-72 तैनात हैं, उसमें जो मशीन गन डिप्लॉय माउंटेड है, जो 12.7 NSVT गन जिसको हम कहते हैं, तो उसको ऑपरेट करने के लिए गनर को बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती आई है, जिसकी वजह से उसको बाहर के खतरों की में वो वल्नरेबल रहता है। उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए हमने इस सिस्टम को डेवलप किया है, जिसमें अब कमांडर या गनर जो गन को ऑपरेट कर रहा है वो टैंक के अंदर एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए गन को ऑपरेट कर सकता है। एंड दिस इंटायर सिस्टम इज़ वायरलेसली कंट्रोल्ड। ये जो है ये टैंक के ऊपर लगेगा और गनर बिना बाहर निकले इसे कर सकता है? इसमें दो पार्ट्स हैं। जो हमने ट्राइपॉड बनाया हुआ है ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है, इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ द सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग। इस ट्राइपॉड में एक एडिशनल चीज़ ये है कि हम अभी के लिए ये 12.7 mm गन को सपोर्ट कर रहा है। हम थोड़ी सी फैब्रिकेशन के बाद जितने भी हमारे पास में वेपन सिस्टम्स हैं उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्राइपॉड सिस्टम। टैंक के ऊपर हमें सिर्फ इन कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। ये जो है इस पे क्या क्या रिक्वायर्ड है? ये टैंक का टरेट है जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, और इस टरेट को हम रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं गियर सिस्टम जो हमने लगाया हुआ है जो कि गन को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्रदान कर रहा है मोटर्स की मदद से, और एलिवेशन मूवमेंट जो है वो एक स्क्रू बेस्ड सिस्टम की मदद से मोटर्स के द्वारा प्रदान हो रहा है, जिसकी वजह से और ये पूरा सिस्टम रिमोटली ऑपरेटेड है, जो कि कमांडर या गनर टैंक के अंदर रहते हुए इसको ऑपरेट कर रहा है, जो कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं। ये अब ऐसे मूव करके ये फायर लॉन्च कर सकता है? जी। तो ये अलग अलग टेरेन में, चाहे वो डेजर्ट टेरेन हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास का एरिया हो, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, या फिर नॉर्थ ईस्ट का एरिया, फिर या उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर या LOC, सब में और सक्षमता प्रदान करने के लिए इसे तैयार किया गया है। भारतीय सेना फ्यूचर आर्मी की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है साधारण शब्दों में कि रिमोटेडली ऑपरेटेड, चाहे मशीन गन्स हो या फिर LMG, MMG हो, वेपन्स हो, या फिर उसके बाद अलग प्लेटफॉर्म्स हो, इनकी पूरी तैयारी की जा रही है ताकि और देश को सशक्त किया जाए। अब ऐसे में ये पूरी तरह से बनकर तैयार है, और अगर आप साधारण शब्दों में समझें तो बॉर्डर एरिया पर इसको डिप्लॉय कर वहाँ से दूरी से अगर कोई भी टारगेट आता है तो उसको देखकर एंगेज करने की इसमें क्षमता है। हमारे साथ इस समय कर्नल प्रशांत हैं। सर, कैसे तैयार किया, क्या नाम है इसका, और इसमें कौन कौन से जो प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर वेपन्स हैं वो लग सकते हैं, और कितना कारगर है, क्या टेस्टिंग हो गई है? इसका नाम हमने दिया है टाइवॉस, जो कि AI इनेबल्ड वेपन सिस्टम है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने यूज़ किया है। इसका अगर आप EO बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर डे कैमरा, नाइट कैमरा, LRF, GPS, इस तरह के बहुत सारे सेंसर से ये लोडेड है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट को डिटेक्ट करके फायर किया जा सकता है। कई टारगेट ऐसे हैं, इस तरह के आपने सिस्टम आपने यूक्रेन इजराइल वॉर में भी देखे होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि टारगेट जब छुप जाता है झाड़ियों के पीछे तो उसको इंगेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी प्लेटफॉर्म होने से ये अगर टारगेट को किसी भी दूसरी लोकेशन पे अगर देख लेता है तो इसके अंदर एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडलिंग हमने किया है जिससे कि ये टारगेट की प्रिसाइज लोकेशन मेन वेपन सिस्टम को थ्रू कंप्यूटर देता है, और ये मेन वेपन सिस्टम उस टारगेट को फायर कर सकता है जो उसको दिखाई भी नहीं दे रहा। ये आप साधारण शब्दों में अगर ये समझ लें कि बॉर्डर एरिया पे इसे डिप्लॉय कर कितनी दूरी से इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, टारगेट को एंगेज कर सकते हैं? जी, करीबन हमने 2 किलोमीटर का इसका रेंज रखा हुआ है कि अगर 2 किलोमीटर दूरी से ये देखकर और टारगेट को रिकॉग्नाइज करके उसको एंगेज व फायर कर सकता है। और ये जो एक साथ कितनी सीरीज में इसके जो कैमराज हैं आपके सामने अभी 2 ट्राइपॉड रखे हुए हैं। ऐसे 16 ट्राइपॉड का नेटवर्क बना के एक ही कंप्यूटर से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं रिमोटली। 16 जवानों की जगह एक जवान इसको ऑपरेट कर सकता है, इसे साधारण शब्दों में कह सकते हैं? बोल सकते हैं आप, लेकिन जवानों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये आपका विजिलेंस या शक्ति को बढ़ाता है। जी बिल्कुल। और इसमें अगर हम बोलें तो इसमें 3 मोड हमने रखे हैं। एक सेमी ऑटो फुली मैनुअल मोड है जिसमें कि ये जॉयस्टिक है, इसकी मदद से आप वेपन को चला सकते हैं। दूसरा सेमी ऑटोमेटिक मोड है जिसमें AI एक्टिवेट हो जाता है, टारगेट को रिकॉग्नाइज करके ट्रैक करता है, फायरिंग फिर भी ऑपरेटर करेगा। और तीसरा मोड है जो अभी हमने डेवलप नहीं किया है, जिसमें कि ऑटोमेटिकली फायरिंग भी खोल सकता है। तो इस तरीके से इसको काम कर सकते हैं। और इसकी कितनी लागत होगी, कितना ये फ्यूचरिस्टिक है?
फ्यूचरिस्टिक तो जो अभी के ज़माने में एआई एल्गोरिदम जो अभी अवेलेबल है उसमें सारा कुछ इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। कॉस्ट पार्ट पे जाएं तो अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, प्रोटोटाइपिंग है, तो करीबन 20 से 25 लाख रुपए में ये तैयार किया जा सकता है। और इसलिए मॉडर्न वॉरफेयर के तहत इसकी तैयारी की जा रही है ताकि जिसे मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की तरफ देश आगे बढ़ रहा है, जिसे फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी कहा जाता है। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है इन्फेंट्री का, और इन्फेंट्री लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयमेंट के लिए ये बेहद कारगर साबित होगा। रशिया यूक्रेन हो या फिर अजरबैजान या फिर इजराइल युद्ध, ड्रोन और कैमिकाज़ी ड्रोन की एक अहम भूमिका रही है, और भारतीय सेना ने भी अब पूरी तरह से तैयार कर लिया है आत्मनिर्भरता का प्रतीक स्वदेशी, इसे आप कैमिकाज़ी ड्रोन कह लीजिए या खरगा कह लीजिए। इसको टीएनटी के साथ या फिर एक्सप्लोजिव लगा के आसानी से फ्लाई करवाया जा सकता है, और ये किसी भी खेमे को ध्वस्त करने की इसकी काबिलियत है। ठीक सामने आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो ये ट्रायल वीडियोस हैं अलग अलग टाइम के, और ये इस समय आप देख रहे हैं कि ये इसे फ्लाई करवाया गया और फिर उसके बाद जो टारगेट है उसे इंगेज करवाया गया। दरअसल ऐसे ही जो म्यूनिशंस हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, उनको इस समय भारतीय सेना में इंडक्ट किया जा रहा है। ये कामिकाज़े ड्रोन है जिसे तैयार किया गया है, और हमारे साथ बात करने के लिए कर्नल प्रदीप हैं। सर, कितना काम ये कारगर है, इम्पॉर्टेंट है, और मॉडर्न वॉरफेयर में जब आप रशिया यूक्रेन देखते हैं, इजराइल युद्ध देखते हैं, अजरबैजान देखते हैं, तो इसकी भूमिका कितनी इम्पॉर्टेंट है? हाँ जी, जैसा कि हम सब ने देखा है कि किस तरीके से कार्बन ड्रोन्स ने पूरे एक युद्ध का रुख बदल दिया है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी ने भी एक कामिकाज़ी ड्रोन की तरफ रुख किया है। तो ये एक इन हाउस डेवलप किया गया एक कामिकाज़ी ड्रोन है, जिसके अंदर कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो जीपीएस नेविगेशन की सुविधा है। यहाँ पे एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, जो कि ऑपरेटर अपने वीआर सेट के द्वारा जो कैमरा जो देख रहा है वही सेम चीज़ उसको यहाँ पे दिखेगा। ये उसका ऑपरेटर का रिमोट है, जिसके द्वारा आप अगर यहाँ पे देखेंगे एक एक्सप्लोजिव लगा हुआ है, तो इस एक्सप्लोजिव को डेटोनेट करने के लिए ये एक बटन है। जैसे ही कैमरे के द्वारा एक पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि ये एक हमारा दुश्मन का टारगेट है, तो 1.5 किलोमीटर की रेंज के अंदर ऑपरेटर के द्वारा वीआर सेट में कंफर्मेशन के बाद इसको एक्सप्लोजिव को डेटोनेट किया जाता है। इसका कितना वेट है, कितनी कॉस्टिंग है? इसका वेट मात्र 2 kg है, जिसके अंदर की 700 ग्राम का डेटोनेशन हमने लगाया हुआ है। ये हाथ के द्वारा फ्लाई किया जाता है, कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक FPV उस कैमरे की जो विजुअल है वो आपको दिख रही है यहाँ पे। अभी इसको हमने खड़गा शक्ति एक्सरसाइज में भी हमने इसको वैलिडेट किया है। इसकी कॉस्ट मात्र 30,000 रुपये है, और ये एक बहुत ही ईजी टू फैब्रिकेट चीज़ है जो कि हम अपने इन हाउस डेवलप कर सकते हैं। और जो ख़ास तौर पे अगर वेदर बहुत क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं हमारे यहाँ, कहीं डेजर्ट है, कहीं हाई ऑल्टीट्यूड है, वहाँ पर भी टेस्टिंग हुई है कि आने वाले टाइम पे इसे इंडक्ट भी किया जा सकता है? ये अभी एक आइडिया इनोवेशन का शुरुआत है, तो इसकी टेस्टिंग अभी सब्सिक्वेंटली कैरी आउट की जाएगी। इसके अंदर एक खास बात मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत ही कम है, यानी कि दुश्मन का रडार इसको पकड़ने में कामयाब नहीं होगा, जिसकी की टेस्टिंग हमने अभी खुद अपने रडार के द्वारा की गई है। और इसीलिए मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ड्रोन, और ख़ास तौर पे कामिकाज़ी ड्रोन, ताकि दुश्मन की हर चुनौती को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। पूरे देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर कई चर्चाएं हुई, अग्निवीर को लेकर कई सारे विवाद हुए, लेकिन हम आपको मिलवा रहे हैं भारतीय सेना के फर्स्ट बैच के अग्निवीर से, जो इस समय यहाँ पर मौजूद है। और ये वेपन सिस्टम, जो कि आप इसे फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम के हिसाब से आप मान लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रिमोट के द्वारा चाहे MMG हो, LMG हो, या कोई भी वेपन है, इसमें माउंट किया जा सकता है और इसको फायर किया जा सकता है। इसमें इसकी भी एक अहम भूमिका है। इसे तैयार किया पूरी तरीके से कर्नल प्रशांत ने, और साथ दिया अग्निवीर गार्ड प्रतीक ने। आप ये बता दीजिए कैसे तैयारी हुई, किस तरीके से आपने ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, और इसमें क्या आपकी भूमिका रही है इसे तैयार करने में, चाहे इस पूरे टेन्योर में? कब आपने ज्वाइन किया? फर्स्ट बैच हैं आप? जी, मैं फर्स्ट बैच से था। जैसे मेरी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल वडोदरा से मेरी एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसी के साथ मेरी 610 EME बटालियन में पोस्टिंग हुई। उसी के बाद में मेरे जो ऑफिसर कमांडिंग है
लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत अग्रवाल, उनके साथ में मैंने हमारी R&D फैसिलिटी में काम करना शुरू किया। तो उन्होंने मेरे अंदर के जो गुण हैं उन्हें पहचाना और मुझे इस टायरवॉस वाले वेपन सिस्टम पे काम करने का मौका दिया। उसके साथ साथ में मैंने इसके ऊपर में 3D डिज़ाइनिंग और इसके डिज़ाइनिंग में भूमिका निभाई है। साथ ही मैं इसको ऑपरेशन में ऑपरेट करना भी जानता हूँ। ये किया हुआ है मैंने। अब ये बता दीजिए कि जैसे ये जो डिज़ाइन है उसके अलावा ये फायर अगर हम इसे करते हैं तो इसकी भी पूरी ट्रेनिंग मिली है ताकि जो आने वाले टाइम पर इसे और अपग्रेड करना हो। जैसे इसमें अभी MMG लगी हुई है, अगर इसमें LMG लगानी हो या कोई और वेपन लगाना हो वो भी आप करने में पूरी तरह सक्षम है? ड्यूरिंग हमने जब इसकी टेस्ट की थी उस टाइम पे हमने अलग अलग वेपन से भी फायर किया था और मैं भी साहब के साथ में उस टाइम पे प्रेजेंट था, तो मैं भी उसमें कैपेबल हूँ। अब हम आपको मिलवाते हैं कर्नल प्रशांत से। कर्नल प्रशांत, ये चूँकि बार बार कहा गया है आपने इतना फ्यूचर सोल्जर के तौर पर इस सिस्टम को इवॉल्व किया है, अग्निवीर प्रतीक की इसमें किस तरीके की भूमिका रही, कैसे सपोर्ट किया और आपने इसे तैयार करने में कितना टाइम पीरियड लगा? जी, ये वेपन सिस्टम हमने करीबन 8 महीने का टाइम लिया इसको बनाने में। इसमें कई सारी चीज़ें जैसे कि रोबोटिक्स है, ऑप्टिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है। तो प्रतीक का इसमें अगर मेनली हम कंट्रीब्यूशन देखें तो 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक का इसमें एमलगमेशन, और इसने मुझे इनेबल किया है कि मैं पूरे ऑप्टिकल का डेटा ले सकूं और उसको रिकॉर्ड करके डेटा सेट को तैयार कर सकूं और AI को ट्रेन कर सकूं इस वेपन पे चलाने के लिए। तो प्रतीक ने एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और डेटा सेट प्रिपेयर करने में। आप ये बता दीजिए, प्रतीक की बहुत सारी अलग अलग बातें ज्वाइन करने से पहले हुई या बाद में हुई, इसको लेकर कितना आप सेटिस्फाई हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, 4 साल बाद निकलेंगे तो और अच्छा काम कर पाएंगे या फिर ऑब्जर्व हो जाएंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि आप अगर फ़ौज को नौकरी के हिसाब से देखते हैं तो आप फ़ौज में आइए मत। फ़ौज एक जो है मतलब हम जज्बा है, उसके लिए हम एक सर्विस है जो कि हम नेशन के प्रति करते हैं। तो हमें जिस भी किसी मौके से हम आके देश की सेवा कर सके हमें करनी चाहिए और हमें अपना योगदान देश के प्रगति में देना चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल है अग्निवीर का और साथ में ट्रेंड कर्नल का जिन्होंने इस वेपन को तैयार किया है, कर्नल प्रशांत ने और अग्निवीर प्रतीक ने इसमें पूरी तरीके से मदद की। आप ये समझ लीजिए कि साधारण शब्दों में इसे देखने की क्षमता या AI जो क्षमता है उसे प्रदान करने में प्रतीक का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया TV, दिल्ली।